शहरबीन के सामईन को अशफाक लोन का सलाम और ईद उल फित्र की ढेर सारी मुबारकबाद। सामईन, आज का प्रोग्राम इसलिए अहम है कि आज ईद मनाए जाने के ताल्लुक से रिपोर्ट नश्र होंगी और इस एतबार से भी कि नहीं अहमियत की दूसरी वजह मालूम करने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हम दोबारा हाजिर होंगे एक वक्फे के बाद। कूद काल वोत में वनान यम चीज अंत गरस अद ग्रेनी छैन गसान सामने बोजनी छु कम से कच्छ करन या वो पाई छैनी बागस गो परस नुकसान यो छमन वनी पाई दंबर चन शोट चंदस गसीना नुकसान येले मैल महलस ते पेतर खेलिस ब्रोट कने ब्योठक दवा पशी करने अद अस लज बागस नजर करसा छप नजर छन लगान अच्छा पानस नजर कमजोर गमस येल ना असल दवा उनै तथ पर थवन नजर सोच समझत उन दवा किहन अगर अच्छा सोच दवा ओनमुत अच्छा कंस महरस पृछमुत आज अच्छा बाग शोलान समा सा कित पट बोला ए कुसा छु वाला ने खरे छासा ता बैलाला क्या वने परस गोना बागस नुकसान अद रुपयो दह मखचमन परेशानी तय भी जो गलती पानस तय हरगा इंजीन ऑर्गेनिक्स वाले हुन दवा नैनोजिम एक्सट्रूड नैनोजिम डिलाइट तो नैनोजिम नेक्स्ट करियो इस्तेमाल पत वुचियो तुई कमाल गो सोचा का अस करो वारकार हिमय दवा इस्तेमाल आ तुई ते थयो याद इंजीन ऑर्गेनिक्स वालेन हुन नैनोजिम एक्सट्रूड नैनोजिम डिलाइट तो नैनोजिम नेक्स्ट चो वादी मंज हर जाय दस्तयाब करियो इस्तेमाल पत वुचियो कमाल। रॉयल पॉइंट बडगाम, अ कंप्लीट स्टूडेंट्स गैलरी, जहां आपको मिलती हैं सभी एकेडमिक नीड्स एक ही छत के नीचे, जैसे बुक्स, नोट्स एंड स्टेशनरी। क्वालिटी और वाजिब दाम चाहिए तो रॉयल पॉइंट आइए। रॉयल पॉइंट की तरफ से आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। ईद मुबारक। शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज ईद उल फित्र की तकरीब सईद मनाई जा रही है। ईद उल फित्र शुक्राने की ईद है। शुक्राना इस बात का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान के रोज़े रखने और रोज़ा रखते हुए नमाजें और नवाफिल अदा करने और सदका और ज़कात अदा करने का हमें हौसला अता किया। आज के प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ईद उल फित्र मनाए जाने, बिलखुसूस नमाज ईद अदा किए जाने का अहवाल बयां करेंगे। सबसे पहले सैयद यासिर की रिपोर्ट जिला श्रीनगर के ताल्लुक से। वादी के दीगर हिस्सों के साथ साथ श्रीनगर में भी ईद उल फित्र निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। वादी में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हजरत बल में मुनक्कद हुआ, जहां हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इसके अलावा श्रीनगर जिले के मुख्तलिफ ईदगाहों, खानकाहों, जियारत गाहों, मसाजिद, इमाम बाड़ों और दीगर बुकयात में भी नमाज ईद अदा की गई। आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में नमाज ईद सुबह 10:30 बजे अदा की गई, जिसमें वादी के अतराफ व अकनाफ से आए हुए हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर उलमाए दीन ने माह रमजान की फजीलत पर तफसीली रोशनी डाली। फकत मरकजी ईदगाह श्रीनगर में नमाज ईद अदा नहीं की गई। वक्फ बोर्ड ने पहले ही ऐलान किया था कि ईदगाह में ज़ेर तामीर काम के सबब नमाज ईद अदा नहीं की जाएगी। ट्रैफिक महकमे ने ज़ायरीन की सहूलियात के लिए दरगाह हजरत और दीगर मुकामात के लिए खुसूसी ट्रैफिक प्लान मुरतब किया था। सैयद यासिर की रिपोर्ट आपने सुनी। श्रीनगर के बाद चलते हैं वस्ती कश्मीर के ही जिला बडगाम की ओर। ये हैं यूनुस पर्रे। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले में आज ईद उल फित्र की तकरीब सईद इंतहाई मजहबी जोश खरोश और पुरस्कार एहतशाम के साथ मनाई जा रही है और जिला भर से इतलात मौसूल हुई है कि नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़िद हुए, जहां पर हजारों की तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देते हुए नजर आए और आज सुबह से ही फर्जंदान तौहीद साफ सुथरे कब्दों में मलबूस ईदगाहों की तरफ जाते हुए नजर आए। जिला भर के ईदगाहों, मसाजिद और इमाम बारगाहों में नमाज ईद के बड़े रूह परवर इज्तिमात मुनक़िद हुए और इन रूह परवर इज्तिमात में वादी में मुकम्मल अमन अमान की बहाली, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। जिले में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ज़ियारत हज़रत अलमदारी कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि अलैह के खानका में मुनक़िद हुआ, जहां पर सुबह से ही मुख्तलिफ इलाकों से आए हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और इस मौके पर मीर वाइज मौलाना अमीरुद्दीन शाह ने अपने खुतबे में कहा कि माह रमजान का मुक़द्दस महीना हमें यही दर्ज देता है कि हमें आपस में भाईचारे और मोहब्बत से रहना चाहिए। वही आसारी शरीफ तक मकामा भीरवा और ज़ियारत हज़रत सुल्तान अली बल्खी रहमतुल्लाहि अलैह पकरपुरा में भी बड़े इज्तिमात मुनक़िद हुए। दूसरी जानब जिले के कई इलाकों के लोगों ने आज अपने बच्चों समेत पब्लिक पार्क का रुख किया, जहां बच्चे दिन भर मुख्तलिफ खेल सरगर्मी में मशगूल रहे। बडगाम से यूनुस पर्रे की रिपोर्ट आपने सुनी।
और वस्ती कश्मीर के बाद हम रुख करते हैं शुमाली कश्मीर का। बारामूला जिले से फोन लाइन पर ये हैं करामत कयूम। जिला भर में नमाज ईद पर बड़े बड़े इज्तिमात ईदगाहों, खानकाहों, बुकाजात और इमाम बारगाहों में मुनक़द हुए। बारामूला में सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह जदीद में मुनक़द हुआ, जहाँ पर हजारों लोगों ने नमाज ईद मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की क़यादत में अदा की। इसके अलावा ईदगाह कदीम बारामूला, ईदगाह शेरवानी कॉलोनी, ईदगाह मैगजीन ग्राउंड शेरी, जबकि सोपोर में सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी ईदगाह सोपोर में मुनक़द हुआ। पटन में सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी ईदगाह पटन में मुनक़द हुआ, जबकि इमाम बारगाह अहमदपोरा में भी नमाज ईद अदा की गई। क्रूरी और वागुरा में भी ईदगाहों में बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़द हुए। रफी आबाद में डंगी बच्चा, वतरगाम, अछबल और हजीपोरा में बड़े इज्तिमात मुनक़द हुए, जबकि टंगमर्ग में मरकजी जामिया मस्जिद टंगमर्ग और दरगाह बाबा रेशी में बड़े इज्तिमात मुनक़द हुए, जबकि उड़ी में बुनियार, बिजामा और मरकजी ईदगाह उड़ी में भी नमाज ईद पर बड़े इज्तिमात मुनक़द हुए। इमाम साहिबान ने समाज में फैली बुराइयों पर जहाँ तशवीश का इजहार किया, वहाँ लोगों से अपील की कि वो कानून पर अमल आवरी के इदारों के साथ ताउन करने के अलावा अपने अपने महलों में भी इन बुराइयों से निमटने के लिए मुकामी तौर पर भी सफियारा हो जाए। ये थे बारामूला से करामत कयूम। शुमाली कश्मीर में फिलहाल हमारा कयाम जारी है। हम रुख करते हैं शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले का। ईद उल फितर जिले कुपवाड़ा के तमाम हिस्सों में निहायती अकीदत और एहतराम से मनाई गई। जिले के तमाम हिस्सों से नमाज ईद अदा करने के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद होने की इतलात मौसूल हुई। जिले के जामिया मस्जिद कदीम के करीब और मदनी ईदगाह गूस में नमाज ईद के सबसे बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। यहाँ अमन, भाईचारे और खुशहाली के लिए दुआएं भी मांगी गई। कुपवाड़ा कस्बे में हिंदू और सिख भाई मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक देने के साथ साथ उन्हें गले लगाते भी नजर आए। मस्जिद मुर्शिदीन और दारुल उलूम दुदवन में भी हजारों लोगों ने नमाज ईद अदा की। हंदवाड़ा की मरकजी जामिया मस्जिद के ईदगाह में 10,000 से ज्यादा फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। लंगेर की मरकजी जामिया मस्जिद के ईदगाह में भी हजारों लोगों ने नमाज ईद अदा की। लोलाब के सोगम, लालपुरा, दिवर, कलारूस और वाउरा में भी नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद होने की खबरें मौसूल हुई है। ये थे कुपवाड़ा से फैयाज हमीद। और अब हम रुख करते हैं जम्मू शहर का। जम्मू शहर से फोन लाइन पे मौजूद हैं जावेद मेहराब और अहवाल बयां कर रहे हैं जम्मू शहर और इसके साथ साथ उधमपुर और रियासी जिलों में नमाज ईद की अदायगी के ताल्लुक से। ईद उल फितर के मुकद्दस मौके पर आज जम्मू शहर और इसके नवाही इलाकों में ईद की नमाज जोशो खरोश और निहायत ही खुश असलूबी के साथ अदा की गई। ईद उल फितर की सबसे बड़ी तकरीब जम्मू के तारीखी ईदगाह में सुबह 8 बजे मुनक्कद हुई, जहां जोग दर जोग फर्जंदान तौहीद ईदगाह की तरफ जाते नजर आ रहे थे। याद रहे कि पिछले एक हफ्ते से औकाफ इस्लामिया जम्मू की तरफ से ईदगाह में नमाज अदा करने से पहले इंतजामात को कल इतवार के रोज आखिरी शक्ल दी गई थी। ईद उल फितर की नमाज को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए थे। ईदगाह में नमाजियों की तलाशी, मेटल डिटेक्टर्स, ईदगाह के आसपास बिल्डिंगों पर पुलिस की तैनाती, ईदगाह के अंदर आने के लिए नमाजियों को लाइनों से गुजारना और हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखकर ईद नमाज के इस सबसे बड़े इज्तिमा को अमन, अमान और बेहतर माहौल में इख्तिताम तक पहुंचाने का चैलेंज कामयाबी से हमकिनार हुआ। ईद की नमाज के बाद आलमी इंसानियत के लिए दुआ मांगी गई। इस बार यहाँ कई सियासी पार्टियों के निजी लीडरान और पार्टी ओहदेदारान लोगों को मुबारकबाद देने के लिए भी पहुंचे थे। इसी तरह ईद की नमाज मरकजी ईदगाह के अलावा जम्मू शहर के कई इलाकों जिनमें उस्ताद मोहल्ला, बठंडी, तालाब खटीका की जामा मस्जिद, सुंजवा, नरवाल, छन्नी, गुज्जर कॉलोनी, चौआदी, सिदरा, गंग्याल, आरसपोरा, सतवारी, बजालता, नगरोटा शामिल है, जहां मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने अमन अमान के साथ बेहतर माहौल में नमाज ईद अदा की। वहीं उधमपुर जहां के मेन टाउन में ईदगाह में मुस्लिम बिरादरी ईद की नमाज के लिए जमा हुए और खुशनुमा माहौल में ईद की नमाज अदा करने के बाद आलम इंसानियत के लिए दुआएं मांगी गई। रियासी में भी ईद उल फितर की नमाज अदा करने की इत्तलात
मौसूल हुई हैं, जहां रियासी मेन टाउन ईदगाह, दरमाड़ी, माहौर, तहसील चसाना, ब्लॉक गुलाबगढ़ में ईद उल फितर की नमाज के बड़े बड़े इज्तिमात भी हुए। जम्मू से जावेद मेहराब की रिपोर्ट आपने सुनी। जम्मू डिवीजन में फिलहाल हमारा कयाम जारी रहेगा और हम रुख करते हैं केडी मैनी का। केडी मैनी राजौरी और पुंछ जिलों का अहवाल बयां कर रहे हैं। पीर पंचाल के दामन में वाक़या अजला राजौरी और पुंछ में ईद उल फितर की तकरीब सईद निहायत जोशो खरोश और अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। आज सुबह से ही गांव से कबायली लोग रवायती पोशाकों में बलबोस अल्लाहू अकबर के नहरे लगाते हुए मरकजी ईदगाह पुंछ की तरफ बढ़ना शुरू हो गए, जहां ठीक 10 बजे मौलाना फारूक मिसबाई ने इमामत के फराइज अंजाम दिए, जिसमें 35,000 फर्जंदान तौहीद ने हिस्सा लिया। मौलाना ने अपने खिताब में ईद उल फितर पर अपने खुतबे के अलावा वतन की सलामती और सरबलंदी के लिए दुआ की और आपसी मेल मिलाप बनाए रखने की अपील की। नमाज ईद के बाद जब हजूम बाहर आया तो जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ विकास कुंडल के अलावा हिंदू और सिख भाइयों ने गले मिलकर ईद मुबारकबाद पेश की और अपनी खुशनुदगी का इजहार किया। इस मौका पर सारा शहर ईद की खुशियों व जोश व खरोश में और जश्न के माहौल में नहा रहा था। ईद उल फितर की सबसे ज्यादा खुशी पुंछ शहर में दरियाए पुंछ के साथ साथ वाकया मजदूर पेशा अफराद की 17 बस्तियों में देखने को मिली, जहां अहले सरवत अफराद से फितराना हासिल करने के लिए बच्चे झूम झूम कर जश्न मना रहे थे। उधर राजौरी में सबसे बड़ी तकरीब मरकजी ईदगाह राजौरी में मुनक्कद हुई, जहां मौलाना गुलाम रसूल ने इमामत के फराइज अंजाम दिए। मौलाना ने अपने खुतबे में दीनी बातों के अलावा आपसी भाईचारे पर जोर दिया। पुंछ से केडी मैनी की रिपोर्ट आपने सुनी। पुंछ से शुपियां तक का जो रास्ता है मुगल रोड के जरिए वो फिलहाल मसदूद है। हम जानते हैं चूंकि मुगल रोड बंद पड़ा है, लेकिन सौती लहरों की कोई कैद नहीं होती है। शुपियां में मौजूद हैं हमारे साथी फैयाज वानी इस रिपोर्ट के साथ। तकबीरात की सदाओं के बीच आज जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां के ईदगाहों, मसाजिद और खानकाहों में ईद नमाज के बड़े बड़े इज्तिमा मुनक्किद हुए, जहां पर रहनुमाए मसाजिद ने फलसफे ईद पर रोशनी डाली और बाद में हजारों फर्जदान तौहीद बारगाह इलाही में सरब सजूद हुए और बड़े तुझको एहतशाम के साथ ईद नमाज अदा की। आज सुबह से ही मौसम इंतहाई खुशगवार था और खुली धूप निकली हुई थी, जो दौरान जिले के मरकजी बाजारों में जबरदस्त चहल पहल थी और बुजुर्गों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों को इंतहाई खूबसूरत मलबूसात में ईद नमाज अदा करने की गरज से ईदगाहों और मसाजिद की तरफ रुख करते हुए देखा गया। शोपियां जिला हेडक्वार्टर पर वाक़ा मरकजी ईदगाह में ईद नमाज का सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जबकि मरकजी ईदगाह अहलेदीस मोहम्मदिया, कराल मस्जिद, नवाब मस्जिद, बाजार मस्जिद, जामिया मस्जिद बनगाम, बटापोरा, आरामा, घाघरन, मेमुंदर और आसाद शरीफ पेजोरा में भी ईद नमाज के बड़े बड़े इज्तिमा मुनक्किद हुए। इसके अलावा हरमेन, हाजीपुरा, लंदूरा, आलमगंज, कुमदलन, जैनपुरा, इमाम साहब, चित्रागांव, बच्ची, तरकवंगा, प्रिंस, हुरपोरा, सदव, बील, कजोरा, कापर, रत्तीपोरा, ऋषिपुरा, करेवा, शहदाब, केलर, जोहरा, नाड़पुरा, कीगाम, टुकरू, टेंगवनी, शादीमर्ग और दीगर कई इलाकों में भी फर्जदान तौहीद ने इंतहाई आजी के साथ ईद नमाज अदा की। उलमाए किराम ने बयान किया कि ईद का असल मकसद यह है कि हम इंफरादी नहीं बल्कि इज्तिमाई खुशियां मोहब्बत के साथ मनाएं। पूरे जिले में ईद उल फितर के सिलसिले में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। शुपियां से फैयाज वानी की रिपोर्ट आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए नश्र कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ईद मनाए जाने के ताल्लुक से रिपोर्ट्स, बिलखुसूस नमाज ईद की अदायगी का अहवाल, और इसके अलावा जैसा कि आगाज में मैंने कहा कि आज का प्रोग्राम एक और एतबार से भी खास है, वो आपको प्रोग्राम के लगभग पिछले 8-9 मिनट के दौरान मालूम हो जाएगा। फिलहाल एक वक्फा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। हम जीते जी एक दूसरे के काम आते ही हैं। मौत के बाद भी हम अपने शरीर के एजा का अतिया यानी अंग दान करके किसी की जान बचा सकते हैं। अपना अज़्मनामा भरने के लिए notto.abdm.gov.in पर जाएं। अंगदान के मुतल्लक मालूमात के लिए noto.mohfw.gov.in पर जाएं। जारीकर्ता स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, सोटो, जम्मू कश्मीर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, GMC जम्मू। मोबाइल नंबर 7889749233। यकीन वो चिराग है जो हर अंधेरे को रोशन करता है। कश्मीरी
कश्मीर की वादियों का बेहतरीन सीमेंट बनाता है। TCI मैक्स सीमेंट, मजबूती और पायदारी का असली मयार। TCI मैक्स सीमेंट, आपका यकीन हमारा वादा। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। वक्फे से पहले हम मौजूद थे शोपियां जिले में, और शोपियां आप जानते हैं जनूबी कश्मीर का जिला है। जनूबी कश्मीर में ही फिलहाल हम कायम किए हुए थे वक्फे के दौरान भी, और अब हम रुख करते हैं शोपियां से एक तरफ कुलगाम जिले की ओर, जहां से फोन लाइन पर मौजूद हैं फारूक राथुर। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग और जिला कुलगाम में ईद उल फितर रवायती जोश खरोश के माहौल में मनाई गई। इस मौके पर रूह परवर इज्तिमात मुनक़द हुए हैं, जिनमें अमन आश्ती और फलाह बहबूद के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। जिला अनंतनाग से अपने साथी इस तारीख से जो तफसीलात फराहम हुए हैं, उनके मुताबिक जिला सदर मुकाम अनंतनाग में ईद उल फितर की नमाज मरकजी ईदगाह हनफिया जंगलात मंडी में अदा की गई, जबकि मरकजी ईदगाह अहल हदीस अशागी पोरा और मरकजी जामिया मस्जिद हनफिया के अलावा मस्जिद दारुल हुदा, लजबल, मस्जिद नूर, मस्जिद शेखुल आलम और मस्जिद राहत दीदी के साथ साथ मेन टाउन अनंतनाग की दीगर मसाजिद और खानकाहों में भी ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। फर्जंदान तौहीद की सबसे ज्यादा तादाद मरकजी ईदगाह अहल हदीस अशागी पोरा जंगलात मंडी में दर्ज की गई। जिले के दीगर अहम मकामात पर भी ईद उल फितर की नमाज पुरअमन माहौल में अदा की गई। जिला सदर मुकाम कुलगाम में ईद उल फितर की नमाज हनफिया ईदगाह जदीद, हनफिया ईदगाह कदीम, मरकजी ईदगाह अहल हदीस और मस्जिद दारुल सलाम के अलावा दीगर कई मकामात पर अदा की गई। फर्जंदान तौहीद की सबसे ज्यादा तादाद हनफिया ईदगाह जदीद में दर्ज की गई। उलमा ने ईद उल फितर के फलसफे और फजीलत पर रोशनी डाली। इस दौरान दुआया मजालिस का एहतमाम किया गया और उलमा ने समाज के गरीब, मिस्कीन, पसमानदा और जरूरतमंदों की हर मुमकिन इमदाद और खबरगिरी की तलकीन करते हुए फलसफा ईद पर रोशनी डाली। मुसलमान नमाज अदा करने के बाद हस्ब रवायत एक दूसरे से बगलगीर होने के साथ साथ एक दूसरे की तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ये थे कुलगाम से फारूक राथुर, जो बयां कर रहे थे कुलगाम और अनंतनाग जिलों में नमाज ईद की अदायगी की तफासील। और अब चलते हैं वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले की ओर। फोन लाइन पर मौजूद हैं रहीम रिजवान और बात कर रहे हैं गांदरबल और बांडीपुरा जिलों में नमाज ईद की अदायगी का अहवाल। गांदरबल जिले में ईद उल फितर की तकरीबात इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। बेशतर मकामात पर नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात ईदगाहों में मुनक्कद किए गए। सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी ईदगाह दुदरहमा में मुनक्कद हुआ, जहाँ हजारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने सुबह 9 बजे नमाज ईद अदा की, जबकि सोनमर्ग जामिया मस्जिद गूंड, ईदगाह कंगन, जामिया मस्जिद बाबा नगरी, शाहजाद कलंदर लार, ईदगाह सभापोरा, ईदगाह बटमीना, ईदगाह वाकुरा, डब, ईदगाह तुलामुला के अलावा दीगर मसाजिद, खानकाहों, इमाम बारों और दरगाहों में नमाज ईद सुबह 7 बजे से 9 बजे तक अदा की गई, जहाँ उलमाए किराम ने फलसफा ईद और सदका और ज़कात पर रोशनी डाली। इस दौरान जिला के तमाम बाजारों, पब्लिक पार्कों और बेशतर सेहत अफजा मकामात पर दिन भर काफी रहमा गहमी रही। रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। इसके अलावा हमें त्राल से शबीर भट्ट ने पुलवामा जिले का अहवाल और बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन ने बानिहाल और रामबन बानिहाल, इसके अलावा डोडा और किश्तवाड़ का अहवाल भी रिकॉर्ड करके भेजा था। अलबत्ता वक्त की तंगी के बायस वक्त आप गालिबन सोच रहे होंगे अभी तो खैर शहरबीन का वक्त कायम है, अभी लगभग 10 मिनट बाकी हैं प्रोग्राम के, फिर वक्त की तंगी क्यों है, तो वो आपको इस बात से अंदाजा होगा कि आपको जो हमारा अगला एक रिकॉर्डेड सेगमेंट है वो सुनना पड़ेगा। शहरबीन के सामईन को ये जानकर इंतहाई खुशी होगी कि आज हमारी टीम के जो सभी साथी हैं, 3 साथी हैं, मकसूद साहब, मैं, अशफाक लोन और जफर साहब, बैक वक्त आपके लिए मौजूद हैं। ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा गालिबन आज तक कभी नहीं हुआ, या शायद कभी हुआ हो, आज के बाद भी नहीं होगा, आज के बाद भी नहीं होगा। और ये आज ऐसा क्यों हो रहा है ये बताने के लिए जफर साहब मौजूद हैं। समीन, आज 31 मार्च है और आज हमारे लिए इंतहाई अहम दिन है। एक तो ये कि आज ईद है, दूसरा ये कि हमारे साथी मकसूद साहब की रेडियो सर्विस का आज आखिरी दिन है। आप सभी को तो मालूम है कि आप लोग जो घर पे हैं अभी ईद मना रहे हैं, आप ईद मना रहे हैं, लेकिन हम आज के दिन भी दफ्तर में हैं और आपके लिए शहरबीन लेकर
बैठे हैं। मकसूद साहब के लिए आज तो यूं सरकारी तो छुट्टी का दिन था और अगर वो चाहते तो वो शनिचरवार से ही घर बैठ सकते थे, लेकिन जिंदगी भर जो काम करने का जज्बा रहा है उसने मकसूद साहब को सर्विस के आखिरी रोज भी घर बैठने नहीं दिया। तातील के बावजूद वो ऑफिस आए और बराबर आज भी काम किया, जिस दौरान हमने ये फैसला लिया कि आज हम तीनों मिलकर एक आखिरी बार अपने जो लाइव स्टूडियो में आएंगे और मिलजुल कर ये प्रोग्राम करेंगे ताकि हमारे लिए भी एक यादगार प्रोग्राम रहे। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो जिंदगी भर इन पे काम करने का जुनून सवार रहा है वो आखिरी दिन तक कायम है, आखिरी दिन तक लम्हे तक कायम है जी। और ये लाजिम बनना था कि क्योंकि मकसूद साहब हमारी बैकबोन और हमारी रूही रहा, तो आज इस प्रोग्राम में वो खुद भी आए क्योंकि वो भी मेरे हिसाब से अपने सामीन सुनने वालों से जो सालों से उनके साथ जुड़े रहे हैं उनसे बात करना चाहेंगे। हम मजीद किसी तमहीद के मकसूद साहब से जानना चाहेंगे। मकसूद भाई, कैसा आज महसूस हो रहा है? जफर भाई, अशफाक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम तीनों इकट्ठे पहली बार स्टूडियो में ऐसे लाइव प्रोग्राम में बैठे। जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी ऑल इंडिया रेडियो में तो मुझे पता था मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है और 31 मार्च को मुझे रिटायर होना है। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आज ईद होगी। मुझे ये मालूम नहीं था। अलबत्ता मैं आज ईद के रोज ये मुतमईन हूँ कि हमने जो आपके साथ मिलकर जो काम किया जी, हम मुतमईन हैं अपने काम से और जिसकी पजराई हमेशा पब्लिक ने की, मिलती रही। और मुझे ये भी खुशी है कि मैं निकल रहा हूँ लेकिन मेरे बाद जो टीम है, ये जो प्रोग्राम है ये एक्सपर्ट्स के हाथ में है, अच्छे लोगों के हाथ में है। हालांकि हमेशा जो है इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है, लेकिन मुझे ये पूरा यकीन है कि प्रोग्राम का जो मयार है वो सिर्फ बरकरार नहीं रहेगा बल्कि इसमें मजीद इम्प्रूवमेंट होगी और बहुत अच्छा प्रोग्राम आगे भी हम तोक़ा करेंगे कि ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे। मकसूद साहब, आपने 20-25 साल शेयरबीन के साथ रहे, इसके एडिटर भी रहे। आज अपने सामीन को ये बता दीजिए कि आपकी इस टेन्योर में मुश्किल तरीन लम्हा कौन सा रहा जब आपको लगा कि मतलब सर से ऊपर जा रहा है या आप घबराए कि क्या किया जाए? कोई ऐसा चैलेंज सामने आया हो कि आपको लगा कि बड़ी मुश्किल हो रही है तो कैसे इसको निभाऊं मैं, कैसे इसको ओवरकम करूं मैं? देखिए, ये करंट अफेयर्स प्रोग्राम है तो अक्सर ये प्रोग्राम हर दिन आधे घंटे का चंक भरना जो है ये हमेशा चैलेंज रहता है। कोई आसान काम नहीं रहता है कि आसान काम नहीं है डेली हाफ एन आवर प्रोग्राम करना। लेकिन जब हम टीम में काम करते हैं तो फिर हमें पता नहीं चलता है क्योंकि एक स्टोरी जफर साहब करते हैं, एक स्टोरी आप करते हैं, एक स्टोरी मैं करता हूँ और जब तीन माइंड भी आसानी हो जाती है। लेकिन जो कश्मीर के जो नामसाइल हालात रहे तो उस दौरान जब मतलब मुझे याद है कि 2016 में जब हालात तो उस दौरान जब पूरा कश्मीर बंद था, मार्केट में कोई न्यूज़ नहीं थी, पॉलिटिकल स्टोरी नहीं थी, उस दौरान खबरें क्रिएट करना वो बड़ा चैलेंजिंग था और खबरें कॉन्सेप्चुअलाइज करना। यस। और कभी कभी अशफाक भाई साथ बैठे हैं लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि अशफाक भाई और मैं प्रोग्राम में होते थे तो अशफाक साहब को प्रोग्राम प्रेजेंट करना होता तो ये आखिरी लम्हे तक नहीं आते थे। तो उस वक्त में परेशान होता था कि प्रोग्राम तैयार है, स्क्रिप्ट तैयार है, मैंने एडिट करके रखा है लेकिन अब प्रेजेंटेशन का है। तो मुझे याद है एक दिन, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, तो एक दिन अशफाक साहब का प्रोग्राम था तो अशफाक साहब कहीं नहीं है, कहीं फंस गए ट्रैफिक जाम में। और मुझे याद है कि मैंने पहले 10 मिनट का कैप्शन बनाया, पहले 10 मिनट का कैप्शन बनाया और जो ही मैंने 10 मिनट प्रोग्राम ऑन एयर किया और फिर अचानक अशफाक साहब स्टूडियो में दाखिल हो गए और मैंने कहा कि अब अशफाक साहब मैदान में आ चुके हैं, अब माइक उनके। मुझे बिल्कुल याद है। अच्छा, मुझे याद है जो मकसूद साहब ने ये जो जिक्र किया, आज सुनने वालों को ये जरूर बताना चाहेंगे कि जो मुश्किल तरीन हालात यहाँ के थे उनमें प्रोग्राम करना तो दूर की बात, ऑफिस पहुंचना एक चैलेंज होता है। बहुत जबरदस्त। कितनी बार हम पत्थर खा खा के ऑफिस आए कि आए हैं और 20-20 किलोमीटर पैदल चल के घर पहुंचे। अभी ये कहना सुनना बड़ा आसान लगता है लेकिन जो इससे गुजरे उसे मालूम होता है कि मुझे याद है क्योंकि मैं तुलसी बाग में रहता था, जफर साहब अक्सर यानी जब घर से आते थे तो ये मुझे तुलसी बाग से पिकअप करते थे तो रास्ते में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इनका इतना मतलब